हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ये मैथ का एक टॉपिक है जो है आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता क्या है और किन चीजों में काम आता है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पे और भी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी जानकारी में आ सकती है। ठीक है, तो जल्दी बिना देरी करते हुए जाके उन वीडियो को देख लें और मेरे चैनल उन वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती क्या है? देखिए, परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। इन्हें हम कुछ पॉइंट्स में समझते चलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि परिमेय संख्याएं वह होते हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या हुआ कि ऐसी संख्या है, वह संख्या है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये जो p और q है ये होने चाहिए हमारे पूर्णांक। तो हमने पहले पॉइंट में क्या समझा कि परिमेय संख्याएं वह होते हैं जिनको हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां पे q का मान 0 नहीं होगा, और p बटा q मतलब ये जो p है और ये q है ये हमारे पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा हम लोग पॉइंट जानेंगे। दूसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग, जैसे p बटा q के रूप में आप लोग सोचेंगे सर ये p बटा q के रूप में कैसे? p बटा q के रूप में ऐसे, देखिए मैं उदाहरण के लिए बता दे रहा हूं। 1/2, 4/3, 6/8, 9 नहीं 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 हो सकता है 9/5, 7। अब अच्छा एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे लिखा है 4/0। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू की जगह पे ये 0 आ गया, और हमने अभी पहले पॉइंट में बताया आपको कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने जाना। एक बात और, मान लीजिए लिखा है -1, -2, -5, तो क्या एक ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि मैंने आपको मैथ के जितने भी वीडियोस बताए हैं, जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सब में मैंने एक बार बताया है कि अगर कोई डिजिट लिखा है तो उसके बटे में 1, उसके आगे गुणे में 1 और उसके पावर में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो इसके बटे में 1 छिपा है, तो ये हो गया p, ये हो गया हमारा q, हो गया ना हमारा परिमेय संख्या। बस इसी तरीके से इसके बटे में 1 लग गया, इसके बटे में 1 लग गया, इसके बटे में 1 लग गया, 1 लग गया, हो गया p बटा q हो गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या हमारी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? अगर कोई चीज पॉइंट में लिखी है, किसमें? हमारा तीसरा नंबर जो है कि तीसरा वाला है, अगर कोई चीज पॉइंट में लिखी है, कोई चीज पॉइंट में लिखी है, किसमें लिखी है? दशमलव में लिखी है। जैसे कि लिखा है 0.965। क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ, है परिमेय संख्या। अब आप पूछेंगे कैसे? मानते हैं इसके बटे में 1 लिखा है, लेकिन 1 को हटाया भी जा सकता है और ये भी पॉइंट में। तो देखिए, दशमलव सॉल्व करने का एक टेक्निक आता है। 0 को ये उड़ा दिया, बटे में 1 यहाँ पे लगाया, 3 अंक बाद पॉइंट लगाया, 3 अंक बढ़ा दिया पॉइंट हटाने का। अब देखिए p बटे q के रूप में हो गया, ये हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा
क्यों? तो अगर कोई चीज पॉइंट में लिखे, यहाँ पे क्या सिद्ध होता है कि अगर कोई चीज मान लीजिए 0.989654 कुछ भी लिखा है, और अगर वो लिखा है तो वो हमारा परमेय संख्या होगा। और वो कैसे होगा? पॉइंट हटा दिया जाएगा, पॉइंट की जगह पे 1 लगा के पूरा 0 लगा दिया, हम 0 हो गया हमारा परमेय संख्या। ऊपर P नीचे Q। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए? एक बार फिर से बता दूं? अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। देखिए, परमेय संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। परमेय संख्या, परमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q का मान 0 ना हो, उन्हें हम कहेंगे परमेय संख्या। और P/Q जो लिखा है वो हमारा होना चाहिए पूर्णांक, यानी कि कोप्राइम नंबर। दूसरा पॉइंट हमने लिखा 1/2, 4/3, 6/8, 9/7। क्या ये परमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर -1 लिखा है तो क्या वो परमेय संख्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। माइनस में हो या प्लस में हो, अगर कोई भी संख्या लिखी है तो वो हमारा परमेय संख्या होगा। कैसे होगा? क्योंकि उसके बटे में 1 छिपा होता है, 1 लगा देंगे, हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हमारा है कि क्या कोई संख्या अगर पॉइंट में लिखी है, क्या कोई संख्या अगर पॉइंट में लिखी है तो क्या वो हमारा परमेय संख्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाने के बाद हम लोग उसके नीचे जितने अंक पहले दशमलव लगा है उतने अंक बाद हम लोग नीचे जो है 0 बढ़ा देंगे, और जब 0 बढ़ा देंगे तो वो P/Q के रूप में लिख जाएगा और वो हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अब दूसरे उस पर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत जगह नहीं बचा है तो मैं मिटा दे रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे। जो पार्ट आपको ना समझ में आए उसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसको और अच्छे से समझाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है, मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए। मेरा चौथा पॉइंट जो है, चौथा वाला है, अगर कोई चीज रूट में लिखी है, रूट में लिखी है, मान लीजिए 4। रूट सॉल्व करना आता है? कोई बात नहीं, अभी सीख जाएंगे। इसके लिए मैं भी अच्छी सी एक वीडियो रूट के ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कहीं पे रूट में अगर कोई डिजिट लिखा है तो क्या वो परमेय संख्या माना जाएगा? इसके लिए पहले इसमें एक जो है वो लगता है, एक सिद्धांत लगेगा, एक सूत्र लगेगा। ठीक है, जैसे कोई रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें सूत्र लगता है, कोई सवाल हल करेंगे तो उससे पहले उसका मतलब जो है वो करते हैं तो उससे पहले इसमें भी लगेगा एक एक जो है लगेगा। अब क्या लगेगा कि अगर रूट में कोई भी डिजिट लिखा है तो वो हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि भाज्य संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब जो है क्या होनी चाहिए? भाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर भाज्य संख्या है, मान लीजिए हमारा 4, अभी यहाँ पे 3 लिखा होता, 3 अभाज्य संख्या, तो ये प्राइम नंबर नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, मतलब सॉरी, प्राइम नंबर कह रहा हूँ, रेशनल नंबर नहीं होता। और यहीं पे 4 लिखा है तो ये हमारा हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। अब कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए, रूट में अगर कोई भी लिखा है भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अगर किसी रूट में लिखा है तो उसका 2 जोड़ा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 जोड़ा, 2 गुणे 2। अब 1 2 से ये रूट कट जाएगा, बचेगा आपका ओनली 2। 2 के अपॉन में लग गया 1, ये हो गया परमेय संख्या। समझ में आ गया? तो अगर कहीं पर मान लीजिए रूट है, रूट लगा है, और रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, तब तो वो परमेय संख्या होगा।
और अगर अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर नहीं है तो वो हमारा जो है नहीं होगा, क्या परमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं। आगे वाली संख्या क्या है कि अगर जैसे आप कभी कभी डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी को, तो वो नहीं करता है, वैसे ही अंक लगातार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो वहां पे आप लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, 0 पॉइंट, जैसे 47 47 47 47 47 बढ़ता ऐसे चला गया, तो आप यहाँ पे 47 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब बताओ क्या ये प्राइम नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है? हाँ है। अब पूछो कैसे। चाहे जितने भी डिजिट का हो, अगर उसके ऊपर बार लगा है तो हम उसके अपॉन में जितने डिजिट का है उतना 99 मतलब 9 बढ़ा देंगे। अब आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या कह रहा है, ये हमारा जो पांचवा वाला पॉइंट है वो कह रहा है अगर कोई चीज लिखी है कि कितने भी डिजिट की हो, मान लीजिए 695 है, उसके ऊपर बार लगा है, तो अगर बार लगा है तो हम उस अंक को लिख के और इस बार को हटा के नीचे उतने अंक उतना डिजिट 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ये चाहे जितना लंबा हो उतना 9 नीचे बढ़ाते चले जाएंगे हम। अब 9 में हो गया तो ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा Q, हो गया ये ना हमारा परमेय संख्या, ठीक है। तो इतना काफी है, 5 ही पॉइंट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में आपको परमेय संख्या के बारे में बताऊंगा, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अगली वीडियो में मैं उसको भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।